सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गल वैजंती माला साजे, गल वैजंती माला साजे, और पुष्पन के हार, और पुष्पन के हार करेगा कर जोड़ के, क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मा ने कर तेरा यश गावे, ब्रह्मा ने कर तेरा यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जयकार, और करे जयकार, करेगा हाथ जोड़ के, क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीन दुखिया भारी, मैं हूँ दीन दुखिया भारी, आया हो प्रभु शरण तिहारी, आया हो प्रभु शरण तिहारी, रखियो लाज हमार, रखियो लाज हमार, करेगा कर जोड़ के, क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, पाए सुयस अपार, पाए सुयस अपार, करेगा कर जोड़ के, क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयालवनदे त्वं भवामि शैतं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शर्वं मम देवदेव, त्वमेव शर्वं मम देवदेव, त्वमेव शर्वं मम देवदेव।
करणम पुष्पै दिवाति वंदनम आरोग्य आत्मा भागवत महाप्राण की जय। तुम्हारा है बरसित जगत उजियार, संत के उमरवार, सूर्य निकंदन राम दुलार, कष्ट से दिन बनिधि के दाता, असवर दीन जानकी मां। हम हैं तुम्हारे बाला सदा रहो रघुपति के राम, अपने भजन राम जी को पावन जन्म जन्म के दुख बिसराव, काल रघुपुर जाई राजन वाली भक्त आई। ओम चंद्रमा मन सोजहत सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वार प्राण समकादनी जायतो। बंद भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ तारती ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, ये जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ओ तारती से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ओ तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से आरती, ओ तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, ओ
बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, सीताराम यही, राधे श्याम यही, सीताराम यही, राधे श्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को भाव से है तार दी, ओ तार कीजिए भागवत भगवान की है आरती। पापियों को भाव से है तार दी, ओ तार कीजिए भागवत भगवान की है आरती। पापियों को भाव से है तार दी, कर्पूर गौरम करुणावतारम सरदारम सुरेंद्रनाथं सदा वसन्तं हृदयानन्दे तव भवानी शैतं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं तं देवदेव, त्वमेव शरणं तं देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। देवास्तानि धर्माणि वर्धमान्यः सन्नातेनाकं महिमानः सजन्ते पूर्वे साध्यः शान्तिदेवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम् नाकात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, सीताम्बरा मैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय। और देखो जब ये आदत लग जाएगी तो लोग पागल समझने लगते हैं और कहते हैं क्या, कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहेगा, कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहेगा। लेकिन ऐसी बातों को, ऐसी बातों को भी सहने की आदत सी हो गई है, ऐसी बातों को भी सहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। देखो थोड़ी सी तालियां बजाई और सभी रुक गए। एक वक्त ने बड़ी अच्छी बात कही है क्या, कि कोई लाया फूलों की माला, कोई खीर की प्याली। कोई लाया फूलों की माला, कोई खीर की प्याली। जब ये नाच के लगा रहे हैं तो आप बैठ के बजा लो ताली। ताली बजाने में ही अगर कष्ट हो तो कोई मत बजाइए।
चल रही है। तो एक भक्त ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, क्या? वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है, मेरा राधा, मेरा श्याम दीवाना है, मेरा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है, मेरा रानी का, मेरा श्याम दीवाना डाली पर वहाँ पत्ते पत्ते पर, वहाँ डाली डाली पर वहाँ पत्ते पत्ते पर। राज राधे का चलता गाँव के हर रास्ते पर, राज राधे का चलता गाँव के हर रास्ते पर। चारों तरफ डंका बजता ब्रजवान दुलारी का, डंका बजता ब्रजवान दुलारी का। मेरा श्याम दीवाना है, मेरा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है, मेरा रानी का। कोई गोपाला कहता, कोई नंदलाला कहता, कोई गोपाला कहता, कोई कहता है कन्हैया, कोई कहे बंसी बजैया, कोई कहता है कन्हैया, कोई कहे बंसी बजैया। नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। मेरा श्याम दीवाना है, मेरा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है, मेरा रानी का।
बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। जय हो पशुपतिनाथ भगवान शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। बोले देख प्रमानन सुर चले मचो गगन में शोर, तब शंकर भगवान से सती कहे कर जोड़कर माने। हाथ जोड़ के निवेदन किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया, बाबा जी विमान कहा जा रहा है। बाबा ने पूरी कहानी बताई, लेकिन सती नहीं मानी। सती जाने लगी। सती जब जाने लगी, बाबा ने तो गढ़ भेज दिया, क्योंकि बाबा को जानकारी थी कि अब माँ भवानी सती लौट के नहीं आएगी। गढ़ बोले माँ हमको नहीं ले चलेगी। हाँ माँ सती बोली हाँ तुम भी चलो साथ में। दोनों गढ़ साथ में, और सती दक्ष के यहाँ जा रही है। लेकिन दक्ष के यज्ञ के दर्शन करते हैं हमारा। अच्छा, दक्ष के यहाँ क्या व्यवस्था है? दक्ष ने अपने सभी जो यज्ञ के कार्यकर्ता हैं उनसे ये बोल दिया कि हमारे शिव के यहाँ से बनाई हुई बेटी सती भी आवे, सम्मान मत कर। चाहे शिव आवे, चाहे सती आवे, चाहे उनके गढ़ आवे, किसी का सम्मान मत करना। अगर जो सम्मान करेगा मैं उसको दंड दूंगा। ये दक्ष का आदेश है सभी अपने यज्ञ के कर्मचारियों के लिए। कड़ी व्यवस्था है। सती जा रही है यज्ञ में, लेकिन ध्यान देना माँ माँ होती है। माँ का बेटा हो चाहे बेटी हो, कैसे भी उद्दंड हो, लेकिन माँ तो माँ होती है। सादर भले मिली एक माता, गोस्वामी जी कह रहे हैं। माँ ने आगे से देखा बेटी सती आओ बेटी, बोले सादर भले मिली एक माता हो भगनी। भगनी माने बहन, बोले भगनी मिली बहुत मुश्किल। बहनों ने मजाक किया। मैंने बोली देखो देखो कितनी पागल है अपनी बहन, देखो अपने पिताजी उनको नहीं बुलवाया फिर भी आ गई, फिर भी आ गई। सती को बुला लगा। सती ने सोचा कि हमारे बाबा ने पहले ही रोका था कि देवी बिगर बनाए तो किसी का जाओगे तुम्हारा अपमान होगा। लेकिन यहाँ सती ने अपनी बहनों की अपमान पे ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात, बहन है तो बहन तो बहन होती है, भाई बहन अगर कोई मजाक कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। चले यज्ञ में। अब यज्ञ में ध्रुव जी महाराज आचार्य, ध्यान देना, ध्रुव जी महाराज आचार्य दक्ष यजमान बना है। यज्ञ की आहुतियां चल रही हैं, और जैसे माता सती ने यज्ञ में परिक्रमा लगाई तो उस यज्ञ में सारे देवता बैठे हैं, लेकिन वहां 3 देवताओं की आसन नहीं है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अच्छा, निमंत्रण तो ब्रह्मा के पास गया था, निमंत्रण तो भगवान नारायण के पास गया था, भोले बाबा के पास नहीं गया था। लेकिन ये दोनों नहीं आए। ये क्यों नहीं आए? ये इसलिए नहीं आए कि जब हमारे भगवान शंभू नहीं जा रहे तो वहां मैं नहीं जाऊंगा। और मैं निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, आप चाहे सत्यनारायण कथा कराना, चाहे रामायण बचवाना, चाहे भागवत करवाना, चाहे यज्ञ करवाना, जब तक तुम ये 3 देवताओं की आसन नहीं लगाओगे तुम्हारा यज्ञ संपन्न कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बेदियां पत्ती एक काली होती है, देखा वो सब लोग जानते हैं, एक लाल होती है, एक सफेद होती है, ये तीनों देवताओं की आसन है। अच्छा, माता सती को अभी तक क्रोध नहीं आया। सती माँ ने जब परिक्रमा लगाई, ना तो दक्ष ने चरण छुआ, ना दक्ष ने देखा कि हमारी बेटी आ गई। हमारे यजमान पूछ रहे थे हमसे
ओम प्रकाश बाबू जी बोले महाराज जी आपने हमको परिचित बना दिया, अगर कोई हमारा रिश्तेदार आ जाए या कोई ब्राह्मण आ जाए या कोई संत आ जाए तो हम खड़े होकर पहुंच ही सकते हैं कि नहीं, कि हम बैठे रहे? नहीं, हमें सम्मान करना, बिल्कुल जो तो जरूर करना। अगर जो तुम्हारे जीवन में अभिमान आ गया तुम्हारी कथा सफल नहीं होगी। कोई तुमसे बड़ा अतिथि आ गया, तुम्हारा कोई दामाद आ गया, कोई बहनोई आ गया, कोई संत आ गया, कोई ब्राह्मण आ गया, तो खड़े होकर सम्मान करना चाहिए। भलाई आप यजमान बने, अच्छी बात है। तो दक्ष ने ना तो बेटी को देखा ना बोला न चरण छुआ, और जैसी माँ भवानी सती ने परिक्रमा लगाई और जब शिव की आसनी दिखाई, सती को क्रोध आ गया। बोल गए, ऐ दक्ष तुझे इतना अहंकार, इतना अभिमान, देवारी देव हमारे महादेव शंभू जिसको परमात्मा सम्मान देता है, हर देवता सम्मान देते हैं, और आज तूने मेरी स्वामी की आसन नहीं दी। दक्ष हमारा तेरा रिश्ता जब तक का है जब तक हम तेरी बेटी हैं। आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता समाप्त हो जाएगा, ना हम तुम्हारी बेटी रहेगी और ना मुझे आज बुरा लगेगा। अग्नि चल रही थी, बड़ी जोरदारी से अग्नि जल रही थी। ध्रुव जी महाराज आरतियां द्वा रहे थे दक्ष से, और मेरी माँ भवानी ने उसी यज्ञ कुंड में अपने शरीर को छोड़ दिया। माँ भवानी के साथ में जो गण थे सारे टूट पड़े। नारद जी ने बाबा को सूचना दी, बाबा सती शांत हो गई यज्ञ में। बोले बाबा को क्रोध आया, एक जटा उखाड़ी और जटा पकड़ के नीचे पटकी, वीरभद्र नाम का गण तैयार हो। बाबा आदेश, वीरभद्र बोला बाबा आदेश से, बाबा बोले जाओ दक्ष का यज्ञ ध्वंस कर। अब तो वीरभद्र के साथ में कम से कम 150 भूत साकनी डाकनी होते पड़े, तो पूरा यज्ञ ध्वंस हो गया। कोई भंडारे में उड़ गया, कोई यज्ञशाला में उड़ गया। ध्रुव जी महाराज आरती दे रहे थे, ध्रुव जी महाराज की ऐसी दाढ़ी मरोड़ के, और एक देवता ने स्वागत। पूषा देवता खड़े थे, पूषा देवता देख के हंस रहे थे। एक भोले बाबा को गड़ आया, ऐसा मुक्का मारा कि 32 दांत हरिओम बोल गए। एक भग देवता खड़े थे, भग देवता ज्यादा आंखें ऐसे मटका रहे थे। एक भोले बाबा का गड़ आया, दोनों आंखों को बंद कर दिया। मैं आपसे क्या कहूं, किसी के पैर टूट गए, किसी के हाथ टूट गए, किसी के नेत्र फूट गए, किसी की दाढ़ी चली गई, किसी के दांत टूट गए, पूरा यज्ञ ध्वंस हो गया। एक गण दौड़ के गया तो ज्यादा बकबक कर रहा था दक्ष, और जाके चेहरा को मरोड़ा और जाके अग्नि में केवल धर पड़ा है। हाँ कार मच गई। जितने भी 33 करोड़ देवता वहां खड़े थे सारे भागते ब्रह्मा के चरणों में गिर पड़े, बाबा क्षमा करो, बाबा हमें क्षमा करो। ब्रह्मा बोले जो बताओ, उस यज्ञ को न्योतो तो हमें नहीं दो। जब बा यज्ञ में हम नहीं है, बा यज्ञ में नारायण नहीं है, बा यज्ञ में बाबा भोलेनाथ नहीं है, तुम कह गए और तुम गए तो प्रसाद खा लो। बाबा अब गलती करी सो गलती करी, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, अब क्षमा करो हमें। बाबा भोले बाबा के गण इस समय बहुत क्रोध में, किसी देवता को नहीं छोड़ रहे भी, जो देवता मिल जाता है किसी को अंग भंग कर रहे हैं। ब्रह्मा बोले इस समय बाबा क्रोध में है, चलो भोले बाबा के साथ, भोले बाबा के पास चलो। ब्रह्मा जी बोले एक काम करना, बोले अभी बाबा है क्रोध में, तुम्हारी बात तुम्हें नहीं मानेगी, तुमसे तो बहुत क्रोध में देवताओं से, तुम हमारे पीछे चलना, और जैसे हम बैठे और तुम जाके भोले बाबा के पैर पकड़ लेना, बकाया काम तुम हम पर छोड़ दो। कैलाश पर्वत पर बाबा बैठे क्रोध में है, विकराल रूप है भोले बाबा का। आगे आगे ब्रह्मा है, पीछे पीछे 33 करोड़ देवता जा रहे हैं। और जैसे ब्रह्मा जी को देखा भोले बाबा खड़े होके सम्मान किया, आओ प्रभु आसन डाली। और जैसे ब्रह्मा जी बैठे और देवताओं ने भोले बाबा की चरण पकड़। बाबा जी कैसे आए, ये देवता कैसे आए? ब्रह्मा जी बोले इनसे अपराध हो गया बाबा, अनजाने में अपराध हो गया बाबा। उस यज्ञ में आप नहीं गए थे, मैं भी नहीं
नहीं गया था, नारायण भी नहीं गए थे, और ये भूल में पहुंच गए, इनको दंड में लग गया। बाबा क्षमा करो, बाबा तुम्हारे गण इस समय बहुत क्रोध में है, गणों को शांत करो, और बाबा आप चलो और यज्ञ को संपन्न करो। आज ब्रह्मा जी के कहने से भोले बाबा आए और भोले बाबा ने दक्ष के यज्ञ को संपन्न कराया। अब भृगु जी आ गए, बाबा हमें दाढ़ी पे हाथ फेरने की आदत थी, बाबा तुम्हारे घर ने दाढ़ी हड्डी में सुहा कर दी, बाबा हमको दाढ़ी दो। बोले बाबा, बोले भैया अब दाढ़ी तो पूरी नहीं मिलेगी। बोले तो अब आजकल चल रहा हूँ, आजकल के बच्चे पूरी दाढ़ी बनाए रख, आपने देखा होगा हिना रखा रख। एक हमें भैया बोले, हमने कहा भैया क्यों, कौन सा फीसन? अब बोले बात तुम कहा लो लेना, फीसन चल गया। तो आज भोले बाबा ने जो भृगु जी के लिए किसी दाढ़ी है, तो पूछा देवता आ गए, पूछा देवता बोले बाबा हमारे दांत नहीं है, हम भोजन कैसे करेंगे? तो भोले बाबा बोले तुम्हें भोजन करने की जरूरत नहीं है। बोले क्या है? बोले तुम जानते हो? बोले क्या? बोले सत्तू, सतुआ को जानते हो आप लोग? तुमका बम्बई की होगा, दतिया की सत्या सतुआ को, सतुआ कहीं को विदेश को थोड़ी है सतुआ। अच्छा सत्तू को घोड़ा जाता है क्या? उसको खाया जाता है क्या? चीनी डालो और उसको पी लो। तो बोले हाँ, बोले पूछा देवता से, बोले तुम सतुआ ले आना और सतुआ को घोर के पी लेना। यानी भोले बाबा ने सभी देवताओं को यथास्थान जागृता उनका सम्मान किया। अब पहुंचे दक्ष के पास। दक्ष का केवल धड़ पड़ा है, शरीर अग्नि में स्वाह हो गया। बाबा कैसे हो गए? बाबा ससुर है आपका, ठीक है ससुर तो खटातल होता है, ठीक है उसने गलती कर दी, बाबा इसको क्षमा करो। बोले बाबा, बोले गढ़ से, बोले भैया जाओ किसी का भी चेहरा मिल जाए, बोले आओ अपने ससुर को लगाना है। अब जैसे बाबा तैसे गढ़, तो गढ़ को काव को चेहरा नहीं मिलो, बकरा का मिल गया। बाबा ने बकरा का चेहरा अपने दक्ष प्रजापति को लगा दिया। अच्छा आप ध्यान करना, हमारे महाराज जी पुजारी जी आपको आपसे कराते हैं, आप जब पूजा करने के बाद पुजारी जी आपसे बोलते होंगे, आप देखा बड़बड़ बकरा करता है बकबक कि भोले बाबा को ऐसे दबाओ और उनको भैया बड़बड़ बोलो। बड़बड़ क्या से बोलते हैं कि भोले बाबा को अपने ससुर की याद आती है, भाई बकरा बोलता है बकबक। तो उसी दिन से दक्ष के लिए बकरा का मुंह लग गया और यज्ञ संपन्न किया। लेकिन चलते हैं सती के पास। सती का जब मरण हुआ, क्योंकि बाबा का ब्याह तो कराने हैं, बाबा को कुंवारी छोड़ने का। अब गर्मी तो आपको भी लग रही, हमको भी लग रही, लेकिन लाइट आएगी भगवान चाहेगी। अभी कूलर बंद हो गए, का तो माइक चल रहा है, तो जनरेटर से चल रहा है, जनरेटर थोड़ी इतना लोड ले पाएगा। लेकिन सती का जब मरण हुआ, कथा पे चलते हैं, तो सती जब मरण, ध्यान देना मेरी माता हो, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। जब हमारा आपका अंत समय होवे तो केवल एक ही बात याद मन में रखना। सती जब जाने लगी तो एक ही बात कह रही है, बोले सती मरत हरिशन बर मांगा और जन्म जन्म रस पदी अनुराग। सती मरत हरिशन बर मांगा। क्या बर मांगा? कि हम पुनः हमारा जन्म होवे तो बर के रूप में हमें बाबा बने, भोलेनाथ बने। देखो ये होती है सती का भाव। सती ने यही सोचा कि हम मरने के बाद हमें विष्णु से विवाह हो जाए या ब्रह्मा जी नहीं, हमें बोले बर बने तो भोलेनाथ बने। तो इनका पुनः जन्म हुआ, कहाँ हुआ? बोले तह कारण, बोले हे में गिर ग्रह जाई और जन्मी पार्वती तन पाई। महाराज हिमांचल की इनका जन्म हुआ। माँ का नाम है मैना और पिता का नाम है हिमांचल और माँ का नाम पड़ा पार्वती। इनका पुनः जन्म हुआ। ध्यान देना, हिमांचल महाराज शीतल, माँ पार्वती शीतल। देखो भोले बाबा के लिए इतनी गर्मी पड़ गई, अब कल मिलेगी आपकी कथा। कल भगवान लाला का जन्म होना है, तो
कल समुद्र मंथन की मैं कथा सुनाऊंगा तो भोले बाबा ने जहर पिया है और इतनी गर्मी पड़ गई भोले बाबा के लिए कि देखो हिमालय की बेटी हिमालय भी शीतल और पार्वती भी शीतल और जटाओं के बीच में गंगा शीतल और चंद्रमा भी शीतल है। बाबा को मेरे भगवान ने नारायण ने इतनी व्यवस्था कर दी क्योंकि बाबा ने जहर पिया तो जहर से गर्मी बढ़ जाती है। अब बेटी पार्वती को बड़े में का टाइम लगता है, हम और आप जैसी बेटियां थोड़ी सालों में बड़ी होती हैं, सेकंड में बड़ी हो गई माँ पार्वती। जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माता पिता को नींद नहीं आती है, तुम्हारी बिटिया सियानी हो गई, अब घर कहाँ देखे बर कहाँ देखे। अब बाटे की बिचौनियां आती है देवरसी नारद जी। अब आजकल की बिचौनियां चलती है भाई बगैर बीच वाले की सम्मत होता नहीं। अच्छा कोनो विवाह में गड़बड़ हो जाती है तो बोलते भैया बुलाओ, कौन ने सगाई करवाई, भैया बुलाओ, फलाने फूफा ने करवाई, फलाने जीजा ने करवाई। अब उस समय आते बीच वाले देवरसी नारद जी। भाई नारद जी को जानकारी है कि कहाँ माँ का जन्म हो गया है और बाबा बैठे क्रोध में और बाबा का तो विवाह कराने। अब नारद जी हिमाचल के यहाँ पहुंच गए और जैसे महाराज हिमाचल के यहाँ पहुंचे, आओ बाबा बढ़िया आसन डारी माए मैना ने सुंदर भोजन कराया। बाबा एक बेटी है हमारी बेटी। हाँ। नारद जी बोले क्या नाम है बेटी का? माँ मैना बोली उस बेटी का नाम है पार्वती। नारद जी बोले तो बेटी को बुलाओ। हम बोले हस्तरेखा देखे बहुत होशियार हैं, हम हस्तरेखा देख के तुम्हारी बेटी के लिए वर बता देंगे, घर बता देंगे, हम दिशा भी बता देंगे कौन दिशा में तुम्हारी बिटिया का विवाह होगा। और जैसे माँ ने आवाज लगाई और जैसी माँ पार्वती आई और माँ के दर्शन जब बाबा ने करे नारद जी ने, और नारद जी ने पार्वती के दर्शन करे गदगद हो गए, सामने बैठ गए। और जैसे पार्वती सामने बैठी और जैसे माँ पार्वती ने हाथ बढ़ाया और नारद जी ने हाथ देखा और नारद जी बोल गए, क्या बोले? जोगी जटल अकाम मन। ए माँ मैना से कह रहे और महाराज हिमाचल बैठे बोले तुम्हारी बेटी की रेखा का मैं वर्णन कर रहा हूँ, सुनना और नहीं समझ में आया तो नोट कर लेना। तुम्हारी बेटी के लिए घर कैसा मिलेगा, तुम्हारी बेटी के लिए वर कैसा मिलेगा, गौर से सुनना। बाबा सुनाओ। नारद जी कह रहे बोले जोगी जटल अकाम मन नगन अमंगल भे। पार्वती ने रोक दिया, मैना ने रोक दिया, बाबा फालतू व्याख्या नहीं करो, कैसी बातें कर रहे हैं। मैना बोली पीछे ही में, जबकि नारद जी ने पूरे दोहा नहीं कह पाया और नारद जी को हाथ मसक दिया पार्वती मैना ने। बोले बाबा तुम क्या कह रहे, हमारी बेटी को ऐसा वर मिलेगा? नारद जी बोले देखो माँ पहली बात तुम्हारी ये विशेषता है। बोले क्या? पहली बात तुम झूठ नहीं बोलते, हम कभी झूठ नहीं बोलते क्योंकि तुम्हारी बेटी की जो रेखा कह रही वही तो मैं बोल रहा हूँ। क्या कह रही बेटी की रेखा? सुनो। जोगी जटल अकाम मन नगन अमंगल भे अस स्वामी यह कहे मिले परी हस्त रे। ए माँ तुम्हारी बेटी की रेखा कह रही है कि तुम्हारी बेटी के लिए ऐसा ही वर मिलेगा। पार्वती प्रसन्न हो गई, पार्वती सब जानती थी, पार्वती समझ गई। माँ ने नारद जी को प्रणाम किया, विदा करी, नारद जी चल दिए। अच्छा मैं महाराज हिमाचल ने पूछा था कि ऐसा वर क्या कहाँ है? जब नारद जी जो हस्तरेखा बोल रहे थे तो महाराज हिमाचल ने पूछा कि बाबा ऐसा वर कहाँ है? तो नारद जी बोले ऐसा वर तो केवल एक ही है। बोले कौन? बोले भूत बावन भगवान शिव। बोले जोगी जटल अकाम मन नगन अमंगल भेष। इस समय जो मैं रेखा बोल रहा हूँ, रस्तरेखा बोल रही है, ऐसी काना रेखा बता रही तो केवल ये बाबा में सारे अवगुण ये बाबा में दिखाई दे रहे। तो महाराज हिमाचल बोले तो मैं बाबा से पूछो क्या हमारी बेटी को स्वीकार करेंगे? बोले हम जा रहे हैं। सवाल 1 सेकंड में नारद जी भोले बाबा के पास आ गए। बाबा प्रणाम। आओ बेटा नारद बैठ गए। बाबा हम तुम्हारा विवाह कर रहे हैं।
नारद जी बोले भोले बाबा से, बाबा हम तुम्हारा विवाह कर रहे हैं। तो भोले बाबा बोले देखो नारद, पहले तो हम विवाह करते नहीं है, एक ही विवाह करो तो ना सती के साथ में। सुबह अभी तक हम प्राश्चित कर रहे हैं, अब हम तुम्हारा विवाह नहीं करेंगे। बाबा नहीं, कर लो कर लो। भोले बाबा बोले तो हमारे लिए बेटी कौन है जो हमसे विवाह करेगी? तो नारद जी बोले हम बेटी भी देखे आए। बोले कहाँ? बोले महाराज हिमांचल की बेटी है, उसका नाम है माँ पार्वती। अच्छा पार्वती है, लेकिन भोले बाबा बोले नारद हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन जिस बेटी से मैं विवाह कर रहा हूँ उस बिटिया से ये पूछ के आओ कि हमने काम को जला दिया। भाई जब बाबा को क्रोध आया तो काम को जला दिया था भोले बाबा ने। अच्छा विवाह होता है पार्वती को, तो नारद जी से कहा कि बाबा उस बेटी से पूछ के आओ कि बाबा से विवाह करना है कि काम से विवाह करना है। अरे नारद जी लौट के 1 सेकंड में पार्वती के पास आ गए। माँ हम तैयार करे दूल्हा। बोले कौन है? बाबा की, लेकिन एक गड़बड़ हो रही। नारद जी बोले पार्वती से क्या हो रही गड़बड़? बोले गड़बड़ जो हो रही है कि बाबा ने काम को जला दिया, और बाबा जो कह रहा है कि जो बेटी हमसे विवाह करना चाहती है उससे ये पूछो कि वो हमसे विवाह करेगी कि नहीं। तो मेरी माँ पार्वती ने इतना सुंदर माखुल जवाब दिया नारद जी को। बोले बाबा ये बताओ इस समय जिसको तुम हमारे पति बना रहे हो वो पति क्या कर रहा है? नारद जी बोले इस समय तो पति एक ही काम कर रहा है। बोले क्या कर रहा है? बोले तुम पुन राम राम दिन राती, तुम पुन राम दिन राती, तुम पुन राम राम दिन राती, तुम पुन राम राम दिन राती, तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराती, सादर जपो अनंग अनादि, सादर जपो अनंग अनादि। बोले इस समय तुम्हारे जो पति बन रहे भोले बाबा केवल एक ही काम कर रहे हैं। बोले क्या? बोले तुम पुन राम राम दिन राती, और सादर जपो अनंग अराती। 24 घंटा भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान राम का नाम ले रहे हैं। पार्वती बोली बाबा जिस पति से मेरा तुम विवाह कर रहे हो मुझे काम से विवाह नहीं करना है, जो पति मेरे प्रभु राम का नाम ले रहा मैं उससे विवाह कर, मैं उसी से विवाह करूंगा। जाओ क्या दो। अब तैयारियां हो गई। विष्णु भगवान के पास सूचना पहुंची, विष्णु भगवान भी आए। विष्णु भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही यहाँ। बोले मम विनती सुनो शिव। पहले विष्णु भगवान विनती कर रहे हैं बाबा, पहले तो बोले विनती कर रहे, फिर बोले आदेश दे रहे हैं। बोले मम विनती सुनो शिव, जो मुँह पर निज ने जाए विवाह सैन जहां, यह मोह मांगे दे। बाबा पहले मैं विनती कर रहा हूँ आपसे और फिर मैं आदेश दे रहा हूँ। ठीक है साहब, अब तैयारियां हो जाओ। लेकिन भोले बाबा बोले एक बात सुना जाओ। भगवान विष्णु से बोले हम तो केवल दूल्हा ही दूल्हा है, वैसे हमारी इच्छा तो नहीं है विवाह करने की। अब आपको चिट्ठी छपवाने, लगन पक्यात करवाने, एक काम भोजन में बनवाने, वो व्यवस्था आप करना। विष्णु भगवान बोले ठीक है बाबा तुम तो तैयारियां करो, सारी व्यवस्था हम करेंगे। अब जिसका नारायण विवाह की तैयारियां कर रहा होता उस विवाह में कभी विघ्न आ सकती है क्या? हम लिखते हैं चिट्ठी में फूफा फलाने, फलाने जीजा, फलानी जीजी, फलाने मामा, फलाने मामी, डालती हूँ आप लोग चिट्ठियों पे, मैंने पढ़ा है। ठीक है ऊपर आप लिख देती हो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगला तनोहरी। लेकिन एक आध बार अपनी बेटी का विवाह करना और केवल उसमें भगवान का नाम लिख देना, प्रभु आप ही जानो, देखो उस पर विवाह को देखना। भगवान ने इंद्र को आदेश दे दिया, इंद्र भोले बाबा की विवाह की तैयारियां कर रहा है। उधर नारद जी ने आदेश महाराज हिमाचल को दे दिया, जाकी तक कानों कानों द्वारा सूचना पहुंच गई।
महाराज हिमाचल अपनी तैयारियां कर रहे हैं, इधर इंद्र गणा देवताओं को तैयारियां करा रहा है, अपना हाथी स्नान करा रहा है, कुबेर अपने पुष्पक विमान को तैयार कर रहे हैं। यानी जो देवता जिस वाहन से जा रहे हैं अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। भोले बाबा के यहाँ तैयारियां नहीं है। बारात जाने 6 बजे और बज गए 5। बारात जाने 6 बजे हिमाचल के यहाँ और बज गए 5। विष्णु भगवान ने नारद जी को पहुंचाया, वे देखते भाव दूल्हा तैयार भाव के नहीं भाव। तो नारद जी जैसे भोले बाबा के पास आए तो जैसे भोले बाबा को छोड़ गए थे वैसे ही नारद जी बोले बाबा टाइम तो देखो, समय खिंच रहा है। तो भोले बाबा बोले काय का समय बाबा? महाराज हिमाचल की तैयारियां हो गई है, वो 6 बजे बारात चढ़ना है, 5 बजे का बाबा तैयार तो हो जाओ। तो बोले बाबा बोले काय की तैयारी है? क्या तैयारियां होती है? अरे बोले बाबा बन्ना बनने सज जाओ, दूल्हा बनने तुम्हें। बोले बाबा बोले ये बनना क्या होता है? भाई बन्ना बननी तो हमें जानते हैं। अच्छा बन्ना बननी आपने देखा होगा 3 दिनों को बनता है। दूल्हा जो होता है वो केवल 3 दिनों को बनता है, और 3 दिनों के बाद फिर क्या बनता है? फिर आप लोग बनाती भगवान जाने राधे राधे बोलो, हम जाने आपको, हम क्या को कहें अपनी बात। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। गौरव भोले से माँ पार्वती कह रही है भोले बाबा से, हमारे बाबूजी की तालियां बजाने देखो, मेरा सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी के लिए। और क्या कह रहे हैं पार्वती? गौरव भोले से कब बारात लाओगी? गौरव भोले से कब बारात लाओगे? नच रहे और 100, 200, 500 फुट कम से कम पीछे नच रहे, और बीच में दूल्हा, और दूल्हा जी जा रहे और नंदी जा रहा है हिमाचल की ओर, और दूल्हा का मोह है कैलाश पर्वत की ओर। कितनी सुंदर बात है। हाँ हिमाचल की नगरी में पहुंच गई बारात, और जैसे महाराज हिमाचल की नगरी में पहुंची तो एक सखी देखे आई, आप जैसी सखी है। अच्छा वो सखी मैना की बड़ी खासियत है। सो मैना की जब सखी खासियत थी तो वो बारात देख के आई, वो आन के मैना के आमने सामने रोबे और हंसे। सो मैना बोली बहन तू इतनी काय तो हंस रही है और तू काय रो रही है? अब सखी मन में सोच रहे कि का तो हम प्रशंसा करते तुम्हारे दूल्हा की, कि तुमने अपनी इतनी सुंदर बच्ची है, तुम्हारी कितनी सुंदर बिटिया है, और तुम्हें ऐसो दूल्हा मिलो। और रोज आके लिए रही है कि क्या करें। देखिए सुने आप कितना सुंदर भाव दे रही है सखी। बोले आई मैं निहार सखी, निहार माने आंखों से। बुंदेलखंडी में भजन सुना रहा हूं आपको। सखी कह रही है बोले आई मैं निहार सखी, जागिर जाको सैया, और जैसी है पार्वती बर जैसो, ऐसी है पार्वती बर जैसो नैया, ऐसी है पार्वती बर जैसो नैया। जैसी है पार्वती बर जैसो नैया, जैसी है पार्वती बर जैसो नैया। मैना बोली बोले का कमी है हमारे बर में? मैना बोली सखी से बोले का कमी है बर में? सखी
सखी बगल कर रही है पर का। चले आप लोग। बोले जटा जूट भस्म अंग ओढ़े मृगशाला, 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 गले में कसी है भुजंगों की माला, गले में कसी है भुजंगों की माला। और बहन एक बात तो सुन लो। बोले क्या? बोले हमें ऐसे मालूम चल रहा हो। बोले क्या? बोले जड़ी है नगीना सी। सखी बगल में रही है भोले बाबा का। बोले जड़ी है नगीना सी बिच्छू ततैया, अरे जैसी है पार्वती बरसों भर नैया, जैसी है पार्वती बरसों भर नैया। सखी बोली मैना से। बोले बहन चले काव को दूल्हा खराब होते तो काव की तो बारात अच्छी होते, लेकिन बाराती वाली विचित्र है। सखी कह रही मैना से। तो मैना बोली बारात में क्या कमी है? बोले सुन लो। अजब इनको साजबाज गजब के बराती, गजब जिनको साजबाज गजब के बराती, अजब इनको साजबाज गजब के बराती, जब इनको साजबाज गजब के बराती। नाचे सुर किन्नर के दे दे ताली, नाचे जय किन्नर दे 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 के ताली। बोले एक बात तो सुनो प्यार। बोले का? बोले हमें ऐसे मालूम चल रहा है कि दूल्हा नशा करे। सखी कह रही है। बोले नशे